अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आखिरकार रशिया पाकिस्तान को गैस भी देने जा रहा है। रशिया का जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है नोवाटेक, तो वो पाकिस्तान को एलएनजी की सप्लाई करेगा। पाकिस्तान को काफ़ी ज़रूरत है एलएनजी की। तो इसमें भी ये है कि पहले तो ये रशिया की तरफ से पाकिस्तान को एक किस्म का ना ही कर दिया गया था कि अभी हमारे पास गैस नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि रशिया ही सप्लाई करता है सारी गैस ज़्यादातर यूरोप को, लेकिन यूरोप ने अब पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो रशियन कंपनीज़ मुख्तलिफ़ जगह तलाश कर रही हैं कि अपनी जो आइटम्स हैं वहाँ सेल की जा सकें, स्पेशली साउथ एशिया की तरफ आ रही हैं। तो इंडिया को तो आगे ही वो बहुत कुछ देती हैं, अब पाकिस्तान की तरफ भी वो हो रही हैं और देख रही हैं कि पाकिस्तान की भी जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सके। तो नोवाटेक के ऊपर भी क्योंकि पाबंदी लग चुकी है यूरोप के अंदर, तो ये वजह है कि वो अब पाकिस्तान को सप्लाई करना चाहती हैं। तो यकीनन पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाएगा। अब वो ये भी कहती हैं कि अगर पाकिस्तान अपने टैंकर के इशू को रिज़ॉल्व कर लेता है, अपने टैंकर्स का बंदोबस्त कर लेता है, तो फिर हम सप्लाई शुरू कर देंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो पहले टैंकर्स इस्तेमाल होते थे वो यूरोपियन एरिया के अंदर आते थे, उनकी कंपनीज थी, या अगर टैंकर इन रशियन कंपनीज के पास हैं भी तो इनके ऊपर अब पाबंदी आयद है। तो पाकिस्तान को यानी अपने ही टैंकर का इंतज़ाम करना पड़ेगा अगर रूस से पाकिस्तान डील करना चाहता है और एलएनजी को लेना चाहता है। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो ये बातें चली थी और इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर से ये बातें हुई। तो तब चले एग्रीमेंट तो कोई नहीं था, लेकिन उसमें जो पॉलिटिक्स खेली गई, ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स इसलिए कही जा सकती है कि उसी की वजह से मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर आज प्रेशर बढ़ा और फिर उनका वफद रूस के दौरे के ऊपर गया पिछले साल एंड में, और जनवरी में गालबन रूस का वफद भी पाकिस्तान आया। तो अब बातें आगे चल रही हैं। मार्च में जो आयल की डील है वो भी हो जाएगी, क्रूड आयल की, और इसके बाद अप्रैल तक जो क्रूड आयल है उसकी डिलीवरी का भी आगाज़ हो जाएगा। तो बिजली तो चले पाकिस्तान की जो एनर्जी है वो तो पाकिस्तान को मिल जाया करेगी, रूस से थोड़ी सी ले लेगा पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 30% या 20% से ज़ायद हम लें। कुछ पाकिस्तान आगे ही जो डेफिट पेमेंट के ऊपर ले रहा है सऊदी अरब और बाकी ममालिक से। तो इस तरह कर के पाकिस्तान अगर कहा जाए अपनी ज़रूरत तो पूरी कर लेगा। लेकिन यहाँ ये भी है कि पाकिस्तान के पास अगर कोई थोड़ा बहुत पोटेंशियल है अपना ऑयल और गैस को तलाश करके निकालने का, तो पाकिस्तान को वो निकालना चाहिए। क्योंकि जितनी मर्जी भी इंपोर्ट आप सस्ती कर लें, आप मुल्क की प्रोडक्शन के लिहाज से उसे सस्ता नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे मुल्क की प्रोडक्शन $1 की है तो इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी कम कर लेंगे, $1 से नीचे आप नहीं लेकर आ सकते। तो पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क की प्रोडक्शन की तरफ जाए। गैस के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया वहाँ गैस के रिज़र्व पाई जा सकती हैं और पाकिस्तान वहाँ से गैस निकालता भी है, मज़ीद बड़ी बड़ी डिस्कवरीज वहाँ से हो सकती हैं। तो यही है, अगर पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर आयल और गैस मुल्क में निकालना शुरू कर दे तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है, और इसी की वजह से तो सारे मसाइल हैं, अगर इंपोर्ट बिल ही बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाए तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएगा, जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बचने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान को डॉलर्स बाहर देने पड़ेंगे, जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान का ट्रेड इम्बैलेंस ये जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं इनकी वजह से ही बनता है। दोस्तों पाकिस्तान, आपको पता होगा कि अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो बुरी तरह इंपोर्ट करता था जो मोबाइल फ़ोन है उनकी। बुरी तरह से मुराद ये है कि बस इंपोर्ट ही करता था, इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं था करता। अब आज के दौर में देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन एक बेसिक एसेसरी में आ चुकी है, हर किसी के पास होता है, बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। और दुनिया का कोई भी मुल्क जो अपनी बुनियादी ज़रूरत अपने मुल्क में पूरा नहीं करता, फिर वो मुल्क मुश्किलात का शिकार रहता है। जैसा कि आजकल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत में क्या क्या आता है, गंदम आ जाती है और खाने पीने की कुछ और इशिया आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो मोबाइल फ़ोन है आजकल वो आ जाती हैं। तो जब जब पाकिस्तान इन चीज़ों को इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बनता है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। इसी तरह एक और बुनियादी चीज़ जैसा कि आजकल एनर्जी है, चाहे वो एलएनजी की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में हो, चाहे वो
पेट्रोल की शक्ल में हो। तो ये बेसिक नीड है, ये भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, तो इसी की वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है। तो खैर मोबाइल की तरफ आता हूँ। मोबाइल में तो पाकिस्तान ने काबू पाना शुरू कर दिया है, और पता ये चला है कि जब से नई पॉलिसी पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाई थी, कोई 1-2 साल ही हुआ है, गालबन पिछले साल शायद करवाई थी 2021 में शायद, हाँ खैर जनवरी 2021 से पाकिस्तान ने करवाई है। तो जनवरी 2021 से अगर देखा जाए तो $300 मिलियन ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है, और 50,000 नौकरियां अब तक पैदा हो चुकी हैं इन 2 सालों में, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये $300 मिलियन अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है, और इससे मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन अब पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, और इससे नौकरियां पैदा हो रही हैं। अगर ये सारा कुछ ना होता तो क्या होता, पाकिस्तान का अरबों डॉलर का जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाता। पहले था, अब कम हो चुका है, लेकिन अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। अभी करोड़ों मोबाइल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, लेकिन करोड़ों मोबाइल मुल्क में भी बनाता है। ओवरऑल दोस्तों जनवरी 2021 से लेकर अब तक कोई 31 कंपनीज को जो ऑथराइजेशन लेटर है वो इशू हो चुकी हैं कि वो पाकिस्तान में असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती हैं, जिसमें सैमसंग है, नोकिया है, ओप्पो है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, वी गोटेल है, क्यू मोबाइल है, और इस तरह के कुछ और ब्रांड भी हैं। तो ये काफ़ी अहम तरीन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपना ज़र मुबादला बचाए। जो दोस्तों लोकल डिमांड है पाकिस्तान की मोबाइल फ़ोनों की, ये कोई 2 करोड़ 20 लाख फ़ोन्स की बनती है एनुअली। तो ये बड़ी तादाद है फ़ोनों की। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो कोई 2 करोड़ 19 लाख फ़ोन पाकिस्तान ने बनाए थे 2022 में। अगर इसे कंपेयर किया जाए 2021 के कंपैरिजन में, तो तब ये कोई 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद फ़ोन पाकिस्तान ने बनाए थे। अब स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान ने इसका आगाज़ किया था तो पाकिस्तान ज़्यादातर 2G मोबाइल बनाता था। आहिस्ता आहिस्ता अब पाकिस्तान इसे 4G की तरफ जा रहा है, ज़्यादातर मोबाइल 3G और 4G बनने शुरू हो चुकी हैं। मतलब ज़्यादातर से मुराद ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी पिछले साल की निस्बत इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह दोस्तों 2020 में अगर देखा जाए तो जो इंपोर्ट पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन करता था ये कोई 2 करोड़ 45 लाख थे, जबकि 2021 में कोई 1 करोड़ पाकिस्तान ने की है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी देखने को मिली। 2022 में 2021 के मुकाबले में थोड़े से ज़ायद पाकिस्तान ने फ़ोन इंपोर्ट किए हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें कमी आती चली जाएगी। तो खैर दोस्तों ये मोटी मोटी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।